फ्लाई बैक एसएमपीएस में यहाँ पे देखेंगे तो एक 8 पिन की आईसी लगी होती है। बहुत सारे चार्जर में आपने देखा होगा वहाँ पे वाइपर 22 ये मॉसफेट आईसी लगाई जाती है या वाइपर 27 ये आईसी का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी आईसियाँ हैं जो इस एसएमपीएस में यूज़ की जाती है। तो हम इसमें समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये एसएमपीएस चालू कैसे होता है और कैसे ये 12 वोल्ट 14 वोल्ट की सप्लाई आउट करके A to Z सेक्शन को एक्टिव वोल्टेज देता है। तो चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे जो MFC है, हमने यहाँ पे ब्रिज के बाद की वोल्टेज नहीं लिया है क्योंकि ब्रिज के वोल्टेज से ऑपरेट नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि अगर लिथियम चार्जरों की हम बात करें तो जब भी आप चार्जर में AC सप्लाई देते हैं तो इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। या तो AC के लाइन न्यूट्रल में बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, यहाँ पे रिले का यूज़ कर देती है। अगर बीच में रिले का यूज है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से तो फ्लाई बैक एसएमपीएस को चालू किया जाएगा, कहीं ना कहीं से तो उसको ऑपरेट कराया जाएगा। या तो AC के लाइन न्यूट्रल से सप्लाई को लेकर रेक्टिफायर डायोड को लगाकर इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा। या बहुत सारे चार्जरों में अगर देखेंगे अगर रिले भी यूज किया जाता है तो वहाँ पे अगर देखेंगे लाइन न्यूट्रल में अगर रिले का यूज किया गया है या ब्रिज के बाद भी यूज किया जाएगा तो यहाँ पे रिले से पहले एक NTC लगाई जाती है। NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये NTC का काम क्या होता है कि लोड को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब एक बार के लिए वोल्टेज पास कर देगा। जब आगे वाली सर्किट आपकी क्या होती है, वर्किंग में जाती है, तो NTC अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा लेता है जिससे सप्लाई ब्रेक हो जाती है। यानी ब्रेक तो नहीं होती है, यानी ये अपने रेजिस्टेंस को इतना हाई कर लेगा कि पूरा लोड क्या करेगा, रिले को दे देगा। फिर रिले आपका एक्टिव होता है, फिर लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आगे ब्रिज तक पहुंचाई जाती है। तो मतलब इस चार्जर में अगर देखेंगे तो वही प्रिंसिपल का इन्होंने यूज किया है क्योंकि यहाँ पे रिले भी यूज किया है और NTC का भी यूज किया है। इसका मतलब ये है कि NTC सप्लाई को पास करने का काम कर रही है। यानी जब भी हम AC सप्लाई देंगे तो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज तक आसानी से चली जाती है। रिले कब एक्टिव होगा, जब आगे वाला सर्किट आपका वर्किंग में आएगा क्योंकि NTC अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा और जब ये बढ़ाएगा तो सारा लोड किस पे पड़ेगा, रिले पे पड़ेगा। फिर रिले क्या होता है, एक्टिव मोड में आ जाता है। बहुत सारे चार्जर में देखेंगे तो रिले को ऑपरेट करने के लिए स्पेशली आईसी लगाई जाती है कि जब वो आईसी इस रिले को चालू करेगी तभी रिले चालू होगा और लोड मतलब आगे सप्लाई आपकी पास कराई जाती है। तो यहाँ पे सेम इन्होंने प्रिंसिपल का यूज किया है कि जब भी हम चार्जर को AC सप्लाई देते हैं तो AC सप्लाई लाइन न्यूट्रल की सप्लाई अपने लाइन फिल्टर कंपोनेंट से होते हुए वो इस रिले और NTC से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाती है, ब्रिज पे पहुंच जाती है। ब्रिज के पास एक कैप लगा होता है, तो ब्रिज और कैप मिलके 300 प्लस DC बोल्ट बनाते हैं